Hello everyone, I'm Monica. So let's start our class 7th class topic exercise 2.3 or you can say multiplication of the fractions. Okay, so exercise 2.3 and topic is multiplication of fraction. So now we will read multiplication of fraction. And what is the question number 1? Question number 1 is that of multiplication fraction is question number 1 9 multiply 2 upon 5. What is the question? 9 multiply 2 upon 5. और ये कह रहा है आपसे कि आपको इसको मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, साथ में इसको रिड्यूस भी करना है. रिड्यूस करने का मीन क्या हो गया हमारा कि जो कट रहा है हम उसे काट लेंगे और वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो अब ये बोला है कि इसको रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है. अब देखो यहाँ पर कोई किसी से कट रहा है क्या? 2 कभी भी 5 से नहीं कटता और ना ही 9 कटता है 5 से, तो मीन्स कभी ये दोनों नहीं कट सकते. तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, 9 2 18 और 5 नीचे अपने आप अकेला है तो 5 लिख दिया. तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या हो गई? यही हो गई. कहने का मतलब अगर कुछ नहीं कट रहा तो वही क्या होती है? उसकी लोएस्ट फॉर्म हो जाती है. इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी के अंदर. सारे इसी तरीके से दे रखे हैं, आपको मल्टीप्लाई करने और इनको रिड्यूस करने. अब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो रिड्यूस हो रहा हो, क्योंकि जब तक नहीं कटेंगे तब तक रिड्यूस ही नहीं होंगे. लेकिन एक क्वेश्चन है आपका इसमें लास्ट वाला जो रिड्यूस हो रहा है वो कौन सा है? 4th नंबर का है. 5/3 मल्टीप्लाई 27. व्हाट इज द क्वेश्चन? 5/3 मल्टीप्लाई 7. अब देखो इसका मैं क्या करूं? ये कट रहा है कि नहीं कट रहा? एक बार अगेन लिख दूं मैं इसे. 5/3 मल्टीप्लाई 27. 3 कट रहा है, किससे कट रहा है? 27 से. 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. कट गया. या तो आप इसको यहीं काट लो. अब क्या बचा ऊपर? 9 5 जा 45 अपॉन 1. या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं. कैसे? 5/3 मल्टीप्लाई 27. कैसे लिख सकते हैं हम इसे? 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो. कर दें हम. 5 से 1 जा 35, कैरी आया 3. 5 2 तो 10 और 3 कितना हो गया? 13. 135/3. अब 135 को 3 से काटना है. बताओ ये कटेगा कि नहीं? हम इसका डिविजिबल रूल चेक कर लेते हैं. देखिए एक बार. 5 + 3 8, 8 + 1 9. मतलब 9 इन डिजिट्स का सम किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है. मतलब ये पूरी संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी. काट के देखूं मैं 3 से. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना बचता है? 1. क्या बन जाएगा? 15. 3 5 जा 15, क्या आ गया? 45. सो कहने का मीन्स आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो. या तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि पहले इन्हें काट लो और उसके बाद में इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते हो कि पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद में संख्या को कट करके रिड्यूस कर लो. ठीक है ना? आपको जैसे सुटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन है आपका इसमें मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन. आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है. आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है कुछ इस तरीके से, और आपको कहा है कि इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और साथ में क्या करना है? आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही बदलना है. अब देखो सबसे पहले तो मैं मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लूँ किसमें? हमारी इम्प्रॉपर में. कैसी होती है? 9 2 जा 18 + 1 19/9. ये तो आप सबको पता है. क्या किया मैंने? इसे कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर? इम्प्रॉपर के अंदर. देखो इम्प्रॉपर है कि नहीं है? पापा कहाँ है? ऊपर. पप्पू कहाँ है? नीचे. बड़ा ऊपर है, छोटा नीचे है. तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या हो गया हमारा? इम्प्रॉपर. 9 2 जा 18, 18 + 1 19/9 ये मेरा आ गया. उसके बाद में देखो अब इसने बोला है इसको जितना कट रहा है उन्हें सबको काट देंगे. अब बताओ इन दोनों को लोएस्ट में ले आऊँ मैं. लोएस्ट में लाने से क्या किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहे दोनों की दोनों. 19 इज अ प्राइम नंबर. सो 19 कभी किसी से नहीं कटता क्योंकि प्राइम नंबर या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है. तो 19 है क्या नीचे कहीं पर? नहीं है. तो 19 इससे बिल्कुल भी नहीं कटने वाला. तो अब क्या कटेगा इससे? इससे 6 कटेगा और 9 कटेगा. और किससे कट रहा है? 3 से.
3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। अब देखो ना तो 2 3 से कटता है ना 19 3 से कटता है, तो अब क्या कर दे, मल्टीप्लाई करके लिख दे। 19 2 ज़ा 38 और नीचे क्या बचा 3। अब मेरे पास ये मुझे मिल चुकी है लोएस्ट फॉर्म। ये हमने क्या पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया, रिड्यूस कर दिया। अब कह रहा है कि इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए। क्या करूँ बेटा, मिक्स फ्रैक्शन के लिए भाग लगा दो हमेशा। 38 में 3 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा बेटा, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 में से 3 गए तो कितना बचता है 0। ऊपर से क्या उतारूंगी मैं यहाँ पर 8, फिर भाग लगाऊं 1 बार नहीं जाएगा क्योंकि छोटा रह जाएगा बहुत ज़्यादा। 3 2 ज़ा 6 तक चला गया, कितने बचे इसमें से 2। क्या बना इसका, कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, जितनी बार भाग गया उस संख्या को यहाँ उतार दो, ठीक है। जितना रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिख दो, अपॉन जिससे भाग दिया उसको नीचे लिख दो। करके भी देख लो, क्रॉस चेक कर लो। 12 3 ज़ा 36, 36 में 2 जोड़ते 38 बनता है, 38/3 बनता है। तो हो गया मेरा क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, ये एक सेंटेंस दे रखा है कि आपको इनको सॉल्व करना है, इसको फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताइए, हमने बोर्ड मास रूल पढ़ा हुआ है पहले ही 5th क्लास में। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, बी मीन्स ब्रेकेट, ये होता है हमारा बोर्ड मास। बी मीन्स ब्रेकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और यू कैन से प्रोडक्ट एनी ऑफ द 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर या मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर इज कॉल्ड ऑफ, ठीक है। तो देखो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ, 1 of 2, ऑफ की जगह क्या लगा दूंगी मैं, मल्टीप्लाई, एंड 3 साइड 2/9। अब मुझे बताओ, अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया, क्या वो सेम वैसा नहीं बन गया, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन बन गया है। करके देख लो आप जल्दी से। 1/2, इसको सॉल्व करो मैं, 9 से 27, 27 और 2 कितना हो गया 29, 29/9 बन गया। क्या बन गया, 9 3 27, 27 और 2 कितना बन गया 29/9। अब बताओ 29 इज अ प्राइम नंबर, 9 ऑड नंबर है। अब ये नंबर प्राइम है, ये ना तो इससे कटेगा ना इससे कटेगा, तो एज इट इज लिख दूं मैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर लिख दो 29/2 9 ज़ा 18, ये आ गया है मेरा फ्रैक्शन। बट हमें क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दे रखा था ना, तो हमें कन्वर्ट भी किस में करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर ही कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 29 में 18 का भाग लगा दो, 18 1 ज़ा 18, 18 to 36 ज़्यादा हो जाता है तो 1 टाइम ही जाएगा। कितना बचता है, 9 में से 8 गया तो 1 बचता है, 2 में से 1 गया तो 1 बचता है, 11 बचता है। भाग नहीं जाएगा, अब आगे क्या करें हम, कैसे लिख दें इसको, 1 टाइम गया, रिमाइंडर कितना बचा 11 बचा, किससे भाग दिया 18 से, तो ये आ गया है आपका 1 सही 11/18। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हो गया, बिल्कुल एज इट इज उसकी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। ओके, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। आपको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंपल सेम मल्टीप्लाई लिखा हुआ है 3/5 मल्टीप्लाई 2 सही 2/5, मतलब मल्टीप्लाई करना है, सेम लोएस्ट में रिड्यूस करना है और वही मिक्स फ्रैक्शन में ले आना है उसको। मतलब हमने ऊपर अभी 1 2 3 किए, सेम फोर्थ भी कैसा है हमारा, बिल्कुल सेम है। तो फोर्थ क्वेश्चन में मुझे कराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। बोल रहा है कि विच इज़ ग्रेटर, कह रहा है कि इन दोनों में से ये बताओ कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा वाला फ्रैक्शन छोटा है। ये कुछ नया क्वेश्चन है। तो देखिए ये कह रहा है कि कौन सा वाला बड़ा है, 2/3 ऑफ 1/5। लैंग्वेज का ही फर्क है, जबकि मैंने सिखा दिया कैसे करना है, और 3/5 ऑफ 5/6। ये कह रहा है कि ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। मैंने कहा राम और श्याम में से बताओ कौन बड़ा है, तो इसको तो मान लो राम, इसको मान लो श्याम, बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो समझ रहे हो, और ये और क्या बता रहा है कि इसमें से और इसमें से बताओ कौन बड़ा है। मतलब पहले मैं इसको सॉल्व करूं, फिर इसको सॉल्व करूं
और फिर बताऊं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि वो हमने पढ़ रखा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका फर्स्ट कह रहा है ये, सबसे पहले मैं ये लिखूं 2/3 ऑफ 1/5 का मतलब क्या है, इज इक्वल टू कैसे लिख सकती हूँ इसको, 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 1/5। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा कुछ भी किसी से, एज इट इज मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर वाला मल्टीप्लाई, 2 1 = 2 एंड 3 5 = 15। ये बन गया मुझे एक फ्रैक्शन। दूसरा वाला सॉल्व कर लूं, 3/5 ऑफ 5/6। इसका मीनिंग क्या बन रहा है, देखो 3/5 मल्टीप्लाई 5/6। आप देखो कौन सा वाला कट रहा है इसमें, 5 से 5 कट रहा है, ठीक है, 3 से 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6, 2 टाइम्स कट रहा है। बताओ क्या बचा, ऊपर तो बचा इधर 1, इधर 1 बचा, तो क्या कह सकते हैं हम 1 × 1, और नीचे क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 2 × 1 2, तो क्या बच गया टोटल हमारा 1/2 बच गया। अब कह रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो मैंने आपको सॉल्व करना बताया था 2 तरीके से, आपको बताना है यहाँ 2/15 एंड 1/2 मेरे 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। मैंने आपको करना बताया था ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से पिछली वाली एक्सरसाइज में, कि या तो इन दोनों का एलसीएम लेकर इनका डिनोमिनेटर क्या कर लो, सेम कर लो, या दूसरा तरीका मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ, एक बार वापस से देख लो। 15 और 2 का मैं अगर एलसीएम लेती हूँ तो 15 और 2 का एलसीएम क्या निकलेगा मेरा 30, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 15 ऑड नंबर है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इन दोनों का 30। मतलब मुझे डिनोमिनेटर क्या बनाना है 30, इसको मुझे 30 बनाना है, क्या कर दूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 15 को 2 से कर दूंगी 30 हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरा 1/2, 1/2 को मैं क्या कर दूँ, इसको बनाना 30 नीचे, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी क्या होगा मेरा 15 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्या बन गया बेटा ये 2 2 = 4 और अपन 15 2 = 30, इधर ये क्या बन गया 15 1 = 15 एंड 15 2 = 30। बताओ दोनों बने कि नहीं बने, 30 बन चुके हैं। आप देखो ये भी 30 ये भी 30, अब कंपेयर कर लो, 4 बड़ा है कि 15 बड़ा है, 15 बड़ा है, तो आप क्या लिख सकते हो 4/30 लेस देन 15/30। और इसका एग्जैक्ट क्या है, इसका एग्जैक्ट आप लिख दो यहाँ पर, इसका एग्जैक्ट 4/30 का एग्जैक्ट क्या है 2/15, कहने का मतलब 2/15 इज लेस देन 1/2, तो ये हो गया इसका आंसर। एक दूसरा तरीका मैंने बताया था इसमें, सेकंड मेथड कैसे निकालते हैं वो देखिए, 2/15 एंड 1/2 क्या कर देते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा 2 2 = 4, 15 1 = 15। अब देखो इनमें से कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं कि इसकी रेस्पेक्ट में 2/15 लेस देन 1/2, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा मेरा इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड 3/4 ऑफ अ ईयर। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 3/4 ऑफ ए ईयर, ये निकालना है बस आपको। अब आप मुझे बताइए 1 ईयर में कितने होते हैं, कितने मंथ होते हैं 1 ईयर में, 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर हैज़ 12 मंथ, ओके, 12 मंथ्स मेरे होते हैं एक साल के अंदर अंदर। अब उसमें देखिए कह रहा है कि 3/4 ऑफ ए ईयर, 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ्स, तो आप क्या लिख देंगे इसको, अभी कट रहा है कि नहीं कट रहा, 4 1 = 4 एंड 4 से 12 कट रहा है 3 टाइम्स, 4 से 3 नहीं कटेगा, हमेशा ऊपर नीचे वाली संख्याएं कटती है। 4 से 1 टाइम कट रहा है, 12 कितनी बार 3 बार कट रहा है, क्या बन जाएगा ये 3 3 = 9 मंथ्स। आप लिख सकते हैं कि एक ईयर का 3/4 कितना हो गया 9 मंथ्स हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब 12 महीने का अगर मैं 3/4 निकालूं तो कितना निकल कर आएगा मेरे पास 3 मंथ्स। नेक्स्ट बोल रहा है इसी के अंदर आपसे 2/5 ऑफ ए रुपी, क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकंड बोल रहा है आपसे 2/5 ऑफ अ रुपी।
मतलब 1 रुपये का आपको कितना निकालना है, 2/5। अब बताइए इसका क्या होता है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, देयर आर हाउ मेनी पैसेस इन 1 रुपये, 100 पैसे। कितने होते हैं, 100 पैसे। अब देखो 100 पैसे के लिए मुझे 2/5 निकालना है, तो 2/5 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई 100 पैसे, मतलब यहाँ लिख दूँ मैं 100 पैसे। अब देखो क्या निकलेगा इससे आंसर, ये किससे कट रहा है, 5 से। 2 से 5 तो नहीं कट रहा, लेकिन 5 से 100 कट रहा है, 5 बन जा 5। ये कटने वाली संख्या है, मैंने कैसे पता करी, डिविजिबल रूल से। आप सोच रहे होंगे कैसे काट रही है मैम, तो हम डिविजिबल रूल से काट सकते हैं। देखो हमें पता है 0 और 5 एक दूसरे से कट जाते हैं, क्यों, जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है वो संख्या 5 से कटती है, और जिसका यूनिट डिजिट 5 है वो ऑलरेडी 5 से कटता ही है। तो हमें पता है ये 5 से कट रहा है, कितनी बार, 5 2 जा 10 एंड 0 का 0, कितनी बार कट गया, 20 टाइम्स। 20 2 जा कितना हो गया, 40 पैसे। तो कहने का मतलब अब हमने अगर 1 रुपये का 2/5 निकाला तो क्या निकल कर आया आपका, 40 पैसे निकल कर आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1/4 ऑफ हावर कह रहा है आपसे, बताओ 1 हावर का 1/4। क्वेश्चन नंबर इसी का ही थर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 का 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। बताओ एक हावर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में सेकंड ही तो होंगे, ठीक है ना, ये मिनट होते हैं, मिनट होते हैं। 1 हावर हैज हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स, एंड हाउ मेनी सेकंड्स, 3600 सेकंड्स। ठीक है, तो 1/4 1 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे आपके, 60 मिनट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज 1/4 ऑफ हावर। 1 घंटे का अगर मैं घड़ी से भी देखूं तो इसका 1/4 कितना होता है, 15 मिनट होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये वॉच है पूरा है 1 आवर, 1/4 ये होता है, 1/2 ये होता है, और ये 3/4 ये होता है। तो 1/4 कितना होता है, 15 मिनट। अभी देखना वही निकल कर आएगा आपका 1/4 का एज इट इज, ऑफ का मल्टीप्लाई। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं हमारे, 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स। बताओ क्या बन गया ये, 4 से कट रहा है 1 टाइम, क्योंकि हमें पता होना चाहिए 0 है मतलब इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर है, और इवन नंबर से कट सकता है। 4 बन जा 4, कितना बचता है 2, 4 5 जा 20। जिसको काटना नहीं आए वो डिवाइड करके भी देख सकता है। मैंने कैसे काटा मैं बता देती हूँ फिर से। 4 को 1 से काटा 1 टाइम, 4 1 जा 4, ठीक है। कितने बच्चे 4, 6 में से 4 गए तो 2 बचते हैं, 2 लिख दिए मैंने। तो 2 और 0 मिलकर क्या, आप यहाँ पर लिखो इस तरीके से, सबसे बेटर तरीका है, मत समझो किसी भी और तरीके से। 4 1 जा 4, कितनी बार गया, 1 टाइम्स, कितना बचा 2, ऑलरेडी क्या चल रहा है यहाँ पर 0 20, 4 5 जो 20, पूरा गया, अब कुछ नहीं बचा। इस तरीके से बना के लिख लो साइड में, तो आपको क्या होगा, काटना बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बच गया आपका, 15 मिनट्स। देखो मैंने कहा था, क्योंकि हम वॉच में भी देख सकते हैं कि हमारा जो घड़ी का जो 1/4 होता है वो कितना होता है, 15 मिनट का ही तो होता है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का देखिए 11/25, क्या बोलेंगे आप, 11/25 ऑफ अ लीटर। 1 लीटर का 11/25। अब लीटर की यूनिट क्या होती है, हम लीटर को क्या पढ़ते हैं कि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं, यही पढ़ते हैं ना हम। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो लिख देना बस 11/25, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, लीटर की जगह क्या लिखोगे, 1000 ml लिख दो। कट रहे हैं क्या कुछ, देखते हैं हम। मैंने कहा कि 5 यूनिट डिजिट है, यहाँ पर 0, ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि 11 इज ए प्राइम नंबर और किसी से नहीं कटता। तो 25 1 जो 25, 25 4 जा 100, और ये 0 एक्स्ट्रा बच गया ये। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कितना बचा, अब 4, अब 40, 11 × 40, और आपका ml चल रहा है। 11 × 40, 11 4 जा 44, और 0 एज इट इज आ गया। तो कितना आ गया, 440 ml आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आप इसको नंबर ऑफ टाइम घर पे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से हमारी क्या शुरू हो गई है, वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू हो गई है।